हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हमारे प्रदेश में या फिर वैसे भी समझ लो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है लाइफ में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही जॉब है। जॉब को प्रत्येक व्यक्ति इस निगाह से देखते हैं जैसे लगता है दुनिया की हर एक चीज़ वो जॉब से हासिल कर लेंगे। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। आप जॉब से कितना कमा लोगे? दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पैसा देती हैं वो जॉब भी अगर आपके पास है ना, आप केवल मैनेजमेंट से ही हासिल कर सकते हो अपनी लाइफ की सुखमय चीज़ें, लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती ना, वहाँ पर कोई लिमिट ही नहीं होता है, अनलिमिटेड इनकम्स होते हैं कहीं कहीं। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं। फालतू मैंने आज एक चीज़ सीखा कि सबको पैसा चाहिए, सबको, कोई बंदा हो कहीं का भी हो, सबको पैसे ही चाहिए। लेकिन आप पैसे कैसे कमाएंगे? पहले के ज़माने में था, जो आपके गुरुजी होते थे वो त्रिकालदर्शी होते थे। उन्हें आपके भविष्य के बारे में बहुत जानकारी होती थी। आपके भविष्य में क्या घटने वाला है उस हिसाब से आपको तैयार किया जाता था। लेकिन आज के जो गुरुजी हैं उनको खुद के बारे में नहीं नॉलेज है, वो आपको क्या सिखाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ गुरु ऐसे हैं जिनसे आप नॉलेज लेके बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। शिक्षा भी इस समय एक बहुत बेहतरीन व्यापार हो चुका है। चाहे कैसा भी हो, कुछ भी हो, उनको प्रॉफिट तो तय है। आपको चाहे नौकरी मिले या ना मिले, आपको प्रॉफिट तय है। गरीब इसीलिए गरीब होता जाता है, अमीर इसलिए अमीर होता जाता है। कुछ का दिमाग का सेटअप ही ऐसा है भाई, उसका जो वर्क है उससे आदमी प्रभावित हो रहे हैं। बस उसके पास आके आपको लगा कि मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, चाहे आप बोल सकते हो कि किसी किसी का प्राकृतिक देन होता है। जैसे मिल्खा सिंह थे, जैसे मिल्खा सिंह एक प्राकृतिक थे, वो बात की बात है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप देख लीजिए एलन मस्क को, कहते हैं कि किस्मत नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं। आप इसलिए इतना मेहनत किया कि सबको उसके सामने घुटने टेकने पड़े। आप इसलिए ऐसा हो सकता है, 100% हो सकता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, अनलिमिटेड प्रयास, अनलिमिटेड मेहनत करनी होगी। रियली आप बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत सारी ऐसे बुक्स अवेलेबल है ना, आप उसको स्टडी करके आप उस जगह तक पहुंच सकते हो जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। यार, दिस इज रियल यार। लेकिन हम आप नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? उसके पीछे रीज़न है, हमारा माहौल ही वैसा नहीं, हम वैसे पले बढ़े ही नहीं। कभी भी आप समझ लो, अगर आपको अमीर बनना है या फिर नौकरी करनी है, आपको वैसे लोगों के साथ रहना होगा। अगर आपका फ्रेंड महीने का 10,000, 5,000, 6,000, 15,000 कमा रहा है, आप भी उतना ही कमाएंगे। अगर आपका फ्रेंड बहुत पैसे इनकम करता है, आप इसलिए आप उतने पैसे कमाओगे। आप सीखोगे उनसे, ये बंदा पैसे कैसे बनाता है, क्या ट्रिक इसके पास है जो मेरे पास नहीं है। ठीक है, कॉपीराइट करते करते ही वहाँ तक पहुँच जाओगे, लेकिन है ही नहीं है। और जिनके पास ऐसे फ्रेंड हैं वो उसको फ्रेंड ही नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि नहीं, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, यहाँ से सब लोग हमें छोटे दिखाई देते हैं। इसीलिए गरीब गरीब है और अमीर अमीर है। ये सिचुएशन कभी चेंज नहीं होगा। बहुत सारी बिजनेस, जैसे शिक्षा कभी ख़त्म नहीं होगा, वैसे ही सब पैसे बनाते रहेंगे। जैसे आप कक्षा 1 से
ग्रेजुएशन कर लिए, कभी गुरुजी से पूछा नौकरी कब लगेगी या मैं पैसे कब कमाऊंगा? कभी नहीं पूछा आपने। क्यों नहीं पूछा भाई? क्या आपके लाइफ में पैसे की कोई वैल्यूएशन नहीं है? अगर ऑब्वियसली वैल्यूएशन है तब तो आपको पैसे चाहिए। अगर आपके पास इतनी स्टडी करने के बाद आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास गरीबता ही है, दरिद्रता ही है, क्या फ़ायदा है इस स्टडी का? क्या फ़ायदा है इस एजुकेशन का? आज की एजुकेशन रियल बता रहे हैं। आपने अनाथ आश्रम का नाम सुना होगा, ये सब जगह होता है, विदेशों में भी है, अपने यहाँ भी है। तो इनके यहाँ जो बूढ़े माता पिता होते हैं, उनकी फैमिली, आप उनको देखेंगे, उनकी फैमिली बहुत पढ़ी लिखी होती है, नौकरी कर रहे हैं। अबे ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा? जिस आश्रम को तुमने बनवाया है, जिस घर को आपने बनवाया, आपके माता पिता ने बनवाया, उसी में से उसको निकाल देते हो बे। कितनी दुखदायक बात है, कितनी कष्ट वाली बात है। वही जो मीडियम फैमिली से होते हैं, उनके ऐसा नहीं हो सकता। वो समाज को देखकर डरते हैं, कहीं कोई हमें कुछ कह ना दे, हम क्या करेंगे। बहुत समस्या है भाई, बहुत समस्या है। अब आप सोच सकते हैं कैसे कैसे थिंकिंग का आदमी है इस दुनिया में। वही चीज़ समझो यार कि पैसे की बहुत वैल्यूएशन है, बहुत वैल्यूएशन है, सदा से है, सदा ही रहेगा। इसलिए पैसे पर ही फोकस होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि लाइफ में इतना टाइम फर्जी स्पेंड किया हूँ, इतना टाइम फर्जी स्पेंड किया हूँ, क्या बताएं। यही चीज़ सत्य है, यही चीज़ सत्य है। बहुत लोग ऐसे हैं ना, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या फिर इंटर कर रहे होते हैं, वो अपने अंदर ऐसी स्किल को डेवलप करते हैं जिससे उनको कभी कोई दिक्कत नहीं होती। आपको हमेशा अपने बड़ों से पैसे मांगने होते हैं, कोई भी काम के लिए, पापा, भाई, बहन, 2 पैसे हमें दे दो, हमें ये चीज़ करना, लेकिन वो नहीं मांगते। पैसे को इस हिसाब से मैनेज करते हैं, कहीं ना कहीं से अर्निंग करते हैं, धीरे धीरे उनकी वही अर्निंग बहुत बड़ी हो जाती है। अब बहुत लोग, अब हिस्ट्री उठा के पढ़ लीजिए, जो भी वहाँ तक पहुँचे हैं, रियल में वो अमीर पैदाइशी नहीं थे भाई। ऐसी स्किल को वो जानते हैं, तो वहाँ से पैसे कैसे उनके पास चल के आता है। इसलिए पैसे बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होता है, पैसा बहुत ज़रूरी होता है। वही लोग कहते हैं ना, जो कहते हैं पैसे तो हाथ के मैल हैं, पैसे ये हैं, पैसे वो हैं, रियल में वो गरीब हैं। आपके पास पैसे नहीं होगा ना, आपके पास कोई फ्रेंड नहीं होगा यार, कोई आपको कहेगा ही नहीं मेरा ये अपना है। सब छोड़कर चले जाएंगे भाई, सब छोड़ के चले जाएंगे, आपकी कोई वैल्यूएशन नहीं रह जाएगी, एकदम बेकार। फिर आप ही कहोगे पैसे बहुत ज़रूरी है, तो तब तक आपकी टाइम निकल चुकी होगी। बड़ी विडंबना की बात है, आजकल के लड़के जब माता पिता की जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है, जैसे उनकी एज 30 हो गई, तो वो जाते हैं तैयारी करने, या फिर तैयारी करने की पीरियड में होते हैं, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप बताइए, लाइफ में प्रिपरेशन ही चलेगा, फिर आगे का काम आप कब देखेंगे? वो भी तो बहुत ज़रूरी है, वो भी बहुत ज़रूरी है, बिना उसके नहीं हो पाएगा। उसकी टाइम फिक्स है, उतने टाइम पर वो चीज़ होना ही होना है। लेकिन
आप चले गए वहाँ पे, आप ये कर रहे हो। करना है ना, शुरुआत में करो बे, कौन रोक के रखा है। अब तो गवर्नमेंट भी यही चाहती है आप परेशान रहो। गवर्नमेंट की बात छोड़ दो, आपका दिमाग ही वही है परेशान करने वाला। तो मेरे हिसाब से गुरु भी बहुत अच्छे होने चाहिए भैया। आप तभी आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, बहुत सरल ज़िंदगी जियो, लेकिन आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा होने चाहिए, बहुत ज़्यादा। कुछ सही बातें आपको बता रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिसको गांव में बोला जाता है कि लड़की वाले लड़के को देखने आए। उसमें लड़की वाले पूछते हैं लड़के से आप कितना कमा लेते हैं, इसकी जो सैलरी होती है वो बताता है। लेकिन रियल बात बता रहा हूँ, एक लड़के को लड़की वाले देखने आए और पूछे आपकी कितनी इनकम है, वो बोला यही कोई 50 से 60 हज़ार। बोले कि पर मंथ, बोला पर मंथ नहीं, 50 से 60 हज़ार 1 डे का। अब सोचो, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। जो भी ये मांगने की व्यवस्था चलती है ना शादी विवाह में, ये सब पैसे की ही वजह से होता है। रियली अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप अपने दम पे, अपने पास प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, आपके पास हर एक चीज़ है, आप जो चीज़ सोच रहे हो कि मुझे ये प्रॉपर्टी वहाँ शिफ्ट करनी है, वहाँ मुझे बाई करना है, आपके पास पैसे हैं, आप ये सब गंदे काम नहीं करोगे। अब कुछ लोग दिखावा में मर जाते हैं भाई, दिखावा करना है उनको, उनकी जो पुश्तैनी ज़मीन जायदादें हैं बेचकर बिटिया को दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर टोटल मिलाकर यही बात है भाई, पैसे बहुत कमाओ, बेजोड़ पैसे आपके पास होने चाहिए, जिसकी कोई लिमिट ही ना हो। इतने पैसे आपके पास होने ही चाहिए। बिना पैसे के कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं। इतने पैसे कमाओ, लेकिन कभी घमंड नहीं होना चाहिए पैसों। पैसे बहुत कमाओ यार, बहुत ज़्यादा। बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें हैं यूट्यूब पे भाई, सबका एनालिसिस बता रहा हूँ, सबका अपना अपना एनालिसिस है, लेकिन जो अपने को लगा वो बता रहे हैं यार। बहुत ज़रूरी होता है ये सब चीज़ें जानना, हमें कभी पता ही नहीं चलता यार। बस वही गांव में जो बच्चे कर रहे हैं वही हम भी करवाते हैं अपने बच्चों को, या फिर वैसे गांव में सीखेंगे कहाँ से भाई। हमेशा अपॉर्चुनिटी शहर में ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ वहीं पे है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बिना गांव के शहर संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन बस वही गुमराह वाला सिस्टम ख़त्म हो जाए तब। गांव में हर एक लड़के लड़कियों को बहुत टाइम होता है, कहीं एफबी चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, कुछ नहीं, फ़ोटो ये खींच रहे हैं, उससे उनको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत सारी अच्छी फ़ोन्स हैं, लेकिन वो फ़ोटो शूट नहीं करते। उनका कोई शूट कर ले वो बात की बात है, लेकिन वो नहीं करते। अब कोई फ़ायदा भी नहीं। देखो, जो भी टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी का अगर उपयोग करोगे तो बहुत अच्छा है, उसका जो प्लस पॉइंट से प्लस पॉइंट लोगे तो वो बेस्ट है। लेकिन हर एक चीज़ का प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों ही है, दोनों। इसलिए सोच समझ के काम करो, दैट्स यार वेरी गुड। बट पैसे का होना बहुत ज़रूरी है यार, बहुत ज़रूरी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट वीडियो में। वीडियो बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया वीडियो डालेंगे। आपकी